मुझे लर्न नहीं हो रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे तो याद होता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम बच्चों में देखते हैं तो पेरेंट्स टीचर बहुत परेशान हो जाते हैं। यदि स्टूडेंट लर्न ही नहीं करेंगे, यदि स्टूडेंट पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो किस प्रकार से वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बच्चों की मेमोरी को बूस्ट कैसा किया जाए, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी बोले थे, ये बच्चे तभी बोलते हैं जब उनकी मेमोरी कम होती है, जब उनका लर्निंग पावर कम हो जाता है, जब वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। इवन जब वो याद कर भी लेते हैं तो उसको टाइम पर रिकॉल नहीं हो पाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अक्सर पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट को फेस करना होता है। बिकॉज एग्जाम टाइम पर आपको लर्न है या नहीं, आपका प्रिपरेशन है या नहीं, आपने याद किया है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम तो फेस करना ही है। तो क्यों ना हमारी मेमोरी को बूस्ट कर कर हम अपनी लर्निंग पैटर्न को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमें टाइम पर याद भी हो, चीज़ें समझे भी, को परफेक्टली रिकॉल भी कर पाए। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वैदिक साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक साइंस? वैदिक साइंस क्या होता है? ओके, तो इस वीडियो में हम वैदिक साइंस के थ्रू हमारी मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो विद इन टाइम चीज़ों को लर्न करें, विद इन टाइम चीज़ों को याद करें और टाइम जब हमें उनकी जरूरत हो तो टाइम पर रिकॉल भी हो। ओके, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस हर व्यक्ति में एक ऐसी पावर होती है जिसे सीक्रेट पावर कहा जाता है। ये सीक्रेट पावर जब एक्टिव होती है तो व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। वैदिक साइंस इस पावर को चक्रास का नाम दिया गया है। होती है, यदि वो एक्टिव हो जाती हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर, थिंकिंग पावर, उनका लर्निंग पावर, उनको याद करने का उनका जो पैटर्न है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो वन टाइम लर्न करके लाइफ टाइम उसको याद रख सकते हैं। तो इन पावर को एक्टिव करने के लिए, उन चक्रास को एक्टिव करने के लिए हमें वैदिक साइंस में कुछ मेथड बताई गई हैं जिससे इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन बात ये आती है, आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कम टाइम में चीज़ों को लर्न कर लेते हैं और उनको सुना देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं 5 टाइम या 10 टाइम रिवाइज करने के बाद भी उन्हें लर्न नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चक्रास एक्टिवेशन। ये चक्रास क्या होते हैं? और हर व्यक्ति का एनर्जी अलग होता है। उन एनर्जी को किस टाइम पे एक्टिव रहना है या उनका एक्टिवेशन पावर कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है कि आपका चक्रास कितना एक्टिव है। अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कुछ चक्रास होते हैं जो पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। ओके, तो ये जो चक्रास होते हैं जब ये एक्टिव होते हैं तो आपका लर्निंग पावर, फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर है ये भी इंक्रीज होता है और आप करने में हेल्प मिलती है। तो हाय, दिस इज रोशनी, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। तो मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको 10x कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले एक आपका टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स शो होंगे, उन वर्ड्स को आपको रीड करना है। ओके, 10 सेकेंड का टाइमर रहेगा। वर्ड्स को 10 सेकेंड में आप कितना याद रख पा रहे हैं उसे जस्ट राइट डाउन करना है। देन हम चेक करेंगे कि आप 10 सेकेंड में कितने वर्ड्स को देखकर लर्न कर पाते हैं और कितने वर्ड्स को याद रख पाते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितने वर्ड्स याद रख पाए हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 10 वर्ड्स याद रख पाए होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने 7 याद रख पाए होंगे और कुछ होंगे जिन्होंने 5 वर्ड्स याद रख पाए होंगे। वाई? कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने 15 आउट ऑफ 15 वर्ड्स याद कर पाए हैं 10 सेकेंड में। ओके, अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो बॉडी को बैलेंस करते हैं, उनका एनर्जी एक्टिव रखते हैं और किस चक्र को किस टाइम पे एक्टिव रहना है वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट है रूट चक्र, मूलाधारा चक्र। सेकंड होता है सैक्रल चक्र जिसे स्वादिष्ठाना चक्र भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर मणिपुरा चक्र आता है। फोर्थ नंबर पर अनाहता चक्र आता है जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर पर थ्रोट चक्र आता है जिसे विशुद्धा चक्र। 6th नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड आई चक्र होता है। देन लास्ट 7 नंबर पे क्राउन चक्र होता है। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए लास्ट जो 2 चक्रास होते हैं, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, ये ही हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड आई चक्र होता है, यदि वो आपका परफेक्ट एक्टिव है तो आपकी मेमोरी 10x इंक्रीज होती ही होती है। बिकॉज जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है वो
ऑलरेडी उनके जो जितने भी बचे हुए चक्रास हैं, लाइक मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र, सैक्रल चक्र, ये सारे चक्र भी उनमें इंक्लूड होकर एक्टिव परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड आई चक्रा स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए या किसी चीज को याद करने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए परफॉर्म करता है। तो हम आज थर्ड आई चक्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे। थर्ड आई चक्र होता क्या है, ये मेमोरी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करता है और इसे एक्टिव करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती है। अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के लिए 5 मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड होता है स्पाइनल पोजीशन। आपने देखा होगा कि पुराने समय में या फिर जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमें अक्सर बोलते हैं कि नीचे बैठकर ही लर्न करना चाहिए, नीचे बैठकर ही खाना खाना चाहिए, नीचे बैठकर ही पढ़ाई करना चाहिए। क्यों? आपने पहले देखा भी होगा कि पहले जो गुरुकुल्स होते थे वहां पर जो पढ़ाई का पैटर्न होता था वो किसी टेबल या बेंच पर नहीं होता था, वहां पर स्टूडेंट को नीचे बैठाकर लर्निंग पैटर्न फॉलो किया जाता था। बिकॉज ऑफ जो आपका बैकबोन होता है वो जितना सीधा रहेगा उतना ही आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव रहता है। बिकॉज समटाइम क्या होता है, जब हम टेबल पर बैठ रहे हैं या बेड पर बैठ रहे हैं या रिलैक्स मोड पे बैठ रहे हैं तो हमारा जो बैकबोन का पोजीशन होता है वो थोड़ा कर्व हो जाता है। देन हम जब लेट रहे हैं तो वो हमारा पोजीशन पूरा स्ट्रेट हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रस्सी है जिसे आपने फोल्ड किया, देन फिर उसको स्ट्रेट किया, देन फोल्ड किया, फिर स्ट्रेट किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये रस्सी को तोड़ देगा। ओके, उसका जो खिंचाव है वो रस्सी को की एनर्जी को लूज कर देगा और उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही हमारा जो स्पाइनल होता है, यदि वो स्ट्रेट है देन फिर आप उसको कर्व कर रहे हैं, स्ट्रेट है देन आप उसको कर्व कर रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी पावर होता है वो कम हो जाता है। हमारा रूट चक्र से थर्ड आई तक का जो एनर्जी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के लिए आपका फर्स्ट मेथड होता है कि आपका जो स्पाइनल पोजीशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। इसके लिए आप नीचे बैठकर लर्निंग करिए। आप जितना ट्राई हो सके अपने स्पाइनल को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखिए और फिर लर्निंग करिए। सेकंड मेथड इसमें होता है मुद्रास। मुद्रास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट त्राटक और सेकंड स्वरा योगा। त्राटक क्या होता है, किसी भी चीज को फोकस होकर आप कितने टाइम तक देख पा रहे हैं, ये त्राटक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में यदि अभी पेन है तो आप पेन को लीजिए, देन पेन की जो निप होती है आप उसे कंटिन्यू देखिए, आप कितने टाइम तक उसे आंखों को बिना ब्लिंक किए देख पा रहे हैं, ये आपका मेमोरी टेस्ट होगा कि आप कितना फोकस कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप यदि किसी चीज पे कंटिन्यू फोकस करते हैं आपका एनर्जी उस चीज के लिए स्ट्रांग हो जाता है। सेकंड है स्वरा योगा। जब हम सोते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जस्ट आपको ये चेक करने के लिए, जब आप सो रहे हैं तो आपको फिंगर यहाँ नोज के नीचे रखना है, देन ये देखना है कि आपकी किस नोजल से जो एयर है वो बाहर आ रही है। यदि वो राइट नोजल से एयर बाहर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो लेफ्ट नोजल से एयर बाहर आ रही है तो आपको सोते समय लेफ्ट साइड करके सोना है, ताकि आपका ये जो स्वरा योगा है ये बैलेंस हो सके और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव करने के लिए हेल्प कर सके। इसमें थर्ड मेथड होता है गुरुकुल सैडल। गुरुकुल सैडल क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि पुराने समय में हर चीज का टाइमिंग फिक्स होता था उनका। जब वो सोकर वो कब उठ रहे हैं, वो खाना कब खा रहे हैं, वो लर्न कब कर रहे हैं, वो अदर एक्टिविटी कब कर रहे हैं, वो खेलने के लिए कब जा रहे हैं, ये उनका पूरा लाइफ स्टाइल था, वो पूरा टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स होता था। अभी के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम 4 बजे रात को उठ जाएं देन हमारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। तो पॉसिबिलिटी आप ये बनाइए कि फॉर एग्जांपल आप 7 o'clock उठ रहे हैं या 6 o'clock उठ रहे हैं तो आप डेली उसको ही फॉलो करें। जितना आप अपनी चीजों को कंटिन्यू रख पाएंगे, अपने टाइमिंग शेड्यूल को जितना एक्टिव और कंटिन्यू रख पाएंगे, ये उतना ही आपके मेमोरी के लिए अच्छा होगा। जैसे कि आपने टाइम डिवाइड कर लिया है कि आपको इतने बजे उठना है, आपका ये स्कूल टाइमिंग है, देन फिर ये आपको ये खाना खाना है, फिर आपको पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों का टाइमिंग डिसाइडेड होना चाहिए। आप कभी भी खा रहे हैं, आप कभी भी खेल रहे हैं, आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके बॉडी को और आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है, जो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग ना बनाकर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगता है। इसमें मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि पूरे वीक में आप 1 डे नो मोबाइल यूज या नो एनी अदर गैजेट यूज, ऐसा आप एक डे फिक्स करिए कि आपको उस दिन मोबाइल को छूना ही नहीं है, मोबाइल को ना चेक करना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनसे करंट कंटिन्यू कोई ना कोई रे निकलती ही रहती है, जो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करती है और हमारी मेमोरी को भी। आपको जितना जरूरत हो आप उतना ही इन गैजेट्स की हेल्प लें, लाइक
स्क्रीनिंग से आप जितना चाहे उतना दूर रहिए, और जहाँ तक ट्राई हो सके कि वन डे आप वीक में ऐसा रखो कि आपको उस दिन मोबाइल को छूना ही नहीं है। ओके, तो ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें हमारा मेथड रहेगा ब्रेन हार्मोनिक साउंड। ब्रेन हार्मोनिक साउंड क्या होता है? कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। तो जब ये दोनों फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो हमारी मेमोरी और हमारे माइंड की जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड रहेगा थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के लिए लर्निंग पैटर्न। आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, ये आपके एजुकेशन टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी उठ रहे हैं, आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जब मन कर रहा है तब पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है तो नहीं कर रहे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। आपका एक पैटर्न होना चाहिए जो आप फॉलो करते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन विद इन टाइम चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं। आपने पहले के लोगों को देखा होगा या आपने स्टोरी में या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो योद्धा होते थे या जो पहले के लोग होते थे वो मल्टीटास्किंग होते थे। एक व्यक्ति को हॉर्स राइडिंग, तीर कमान भी चला लेते हैं। मतलब अपने माइंड को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि उनका जो सीखने का और लर्निंग करने का जो कैपेसिटी है वो हर फील्ड होता है। आपके माइंड को चेंज भी मिलता है, आपका नई स्किल भी डेवलप होता है, की एनर्जी भी बूस्ट होता है। ट्राई करिए कि आप नई नई चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्ट रखें। आप जितनी नई चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों की हेल्प लेकर हमारे लर्निंग पैटर्न को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, ये सब कुछ हमें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कवर करना होता है। ये कुछ मेथड हैं जो आपके लर्निंग पैटर्न को स्ट्रांग बनाती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है। जितना आप अपने डेली रूटीन को स्ट्रांग बनाएंगे, जितना आप अपने इंटरनल ग्रोथ पर ध्यान देंगे, आपका मेमोरी उतना ही इंक्रीज होगा। जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिए, मन को शांत रखिए, माइंड को बिल्कुल एनर्जी से रिलेट करके अपनी चीज़ों को लर्न करिए ताकि वो विद इन टाइम आपको समझे, आप उसे लर्न कर पाओ और टाइम पर जब जरूरत हो तो आप उसे रिकॉल भी कर पाओ। बिकॉज लर्न की हुई चीज़ यूज तभी होती है जब वो टाइम पर याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने बहुत अच्छे से याद किए थे, इतने अच्छे से कि आप उसे कभी भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो अब बताइए कि उन आंसर्स को याद करने का क्या मतलब जब वो टाइम पर आपको याद नहीं आ रहा है। तो जितना जरूरी आपको चीज़ों को लर्न करना होता है, याद करना होता है, उतना ही जरूरी उसको रिकॉल करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लर्न करना, रिकॉल करना, टाइम पर लर्न करना, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती है कि वो कितनी स्ट्रांग है। आपकी मेमोरी को जितना हो सके आप उतना स्ट्रांग बनाइए, अपने चक्रास को एक्टिव रखिए और अपने जो लर्निंग पैटर्न है उसको स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच।